देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम पर लोग उन्हीं प्लेयर को पिक करके चलते हैं जिनका सिलेक्शन आया होता है, जो पिछले मैच में अच्छा खेल के आते हैं। लेकिन कहते हैं कि हाँ, हमारी रिक्सी टीम है, हम इस टीम से कर जी स्मॉल लीग जीत, स्मॉल लीग तो हम इस टीम से जीत सकते हैं लेकिन ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रैंड लीग के लिए यूनिक टीम बनानी पड़ती है। यूनिक टीम कब बनेगी? जब हमारे पास में कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको लोगों ने ड्रॉप करके रखा है, कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको लोगों ने ज़्यादा पिक करके रखा है, उनको अपनी टीम से ड्रॉप करके चलें। अब मैक्सिमम टाइम पर होता क्या है कि सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी हाई सिलेक्शन के प्लेयर होते हैं 70 से 90-100% के बीच के प्लेयर, उनको अपनी टीम पर पिक करके चलते हैं। उसके साथ साथ में क्या करते हैं कि उन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी रिक्सी टीम है। कहाँ से रिक्सी टीम? इस प्रकार से अगर हम टीम बनाएंगे तो ना ही जीतेंगे और ना ही हारेंगे, क्योंकि सभी प्लेयर अच्छे हैं तो जीतने का चांस नहीं बनता है और हारने का भी चांस नहीं बनता है, क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि यूनिक टीम बनानी है। यूनिक टीम हमारी जब बनेगी जब हम किसी ऐसे प्लेयर को ट्राई करेंगे जिनको लोग ड्रॉप करके चल रहे हैं, है ना? कि ऐसा प्लेयर भी तो होगा जिसको लोगों ने ड्रॉप किया है। और मैक्सिमम टाइम पर ऐसे ही प्लेयर होते हैं कि जो हमारे जो ट्रम्प प्लेयर, जिनको हम बोलते हैं ट्रम्प प्लेयर, ये हमारे ट्रम्प प्लेयर हैं। तो ट्रम्प प्लेयर हमारे काम कब करते हैं? ट्रम्प प्लेयर हमारे जब काम करते हैं जब उनके फेवर में पिच होती है। जैसे कि अगर कोई ऐसा ट्रम्प प्लेयर है जो बैटिंग सेक्शन से आ रहा है और पिच पर बॉलिंग हो रही है, अब पिच पर तो विकेट्स गिरने वाले हैं, ऐसे में हम उस बैट्समैन को ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो बैट्समैन तो काम में आने वाला नहीं होगा। तो अगर बैटिंग विकेट्स है तो ऐसे ट्रम्प प्लेयर के रूप में हम ऐसे बॉलर को ट्राई करेंगे जिसको 1-2 ओवर ही बॉलिंग मिल रही है, तो वो बॉलर भी वो फ्लॉप होने वाला है। तो ऐसे भी ट्रम्प प्लेयर को हमको ट्राई नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम रिक्सी टीम किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि सेफ टीम के लिए हमारे पास स्मॉल लीग है ना, हम स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो स्मॉल लीग में तो हम विन कर सकते हैं ना, क्योंकि स्मॉल लीग होती है वहाँ पर हमारे लिए सेफ खेलना है। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो। मैक्सिमम टाइम पर उसमें भी हमें 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो हमको रिक्सी लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि वो ही प्लेयर हमें अल्ट्रा क्लीनशिप करवा के देते हैं। तो स्मॉल लीग तो बात अलग है, क्योंकि स्मॉल लीग को हम किस प्रकार से विन करेंगे उसमें तो हमें सारा कुछ डिटेल देखना है, सब कुछ पता होता है। लेकिन ग्रैंड लीग में क्या होता है कि हमारे कंपटीशन जो है करोड़ों लोगों के साथ में होता है। अगर हम सेफ टीम के साथ खेलेंगे तो चांस ही नहीं बनता है कि हम मेगा ग्रैंड लीग को जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में करोड़ों लोग होते हैं जो सेफ खेलते हैं। पिच के भी अनुसार मेगा ग्रैंड लीग टीम नहीं बना जाती है, लेकिन पिच के अनुसार हम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन जरूर करके चलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम पर हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन जो होते हैं पिच के अनुसार ही आते हैं। पिच पर अगर स्पिन है तो हम स्पिन को ही कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलने वाले, ना कि किसी ऐसे बैट्समैन को जो कि टॉप ऑर्डर में खेल रहा है और हमें पता है स्कोर यहाँ पर कम होने वाला है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि कोई अगर ऐसा बॉलर है जिसके फेवर में हम टीम बनाए, जैसे कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा। कॉम्बिनेशन जैसे मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे कि हमारा टॉप ऑर्डर से हम 4 ओपनर हमने ले लिए, 4 ओपनर से हम रन को चेस करवा रहे हैं, उसके बाद हमने 4 बॉलर ले लिए हैं। तो उस बॉलर को कैप्टन करके उस ओपनर को हम तब वाइस कैप्टन करेंगे जब पिच पर स्कोर इतना होगा कि हमें वाइस कैप्टन की पारी खेल कर देगा। ठीक है? तो अब हम इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम रिक्सी टीम किस प्रकार से बनाएंगे, यूनिक टीम हम मेगा ग्रैंड लीग की किस प्रकार से बना के चलेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस प्रकार का वीडियो चैनल पर आपको मिलने वाला। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, दिल से लाइक कर दो, वरना वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच करना, काफ़ी यूजफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है। तो देखो, रिक्सी टीम बनाने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। हमको सबसे पहले कुछ ऐसे प्लेयर को ढूंढना है, ऐसे प्लेयर को हमको नोटिस करके निकालना है जो हमारे काम में नहीं आने वाले हैं। जैसे कोई ऐसा बैट्समैन है जिसकी बैटिंग 7 से 8 नंबर पर आ रही है, तो ऐसे बैट्समैन को नोटिस करके अलग कर दो कि हाँ, इस बैट्समैन को हम टीम पर नहीं लेके जाने वाले। कोई ऐसा बॉलर है जिसको पार्ट टाइम 1 या 2 ओवर ही बॉलिंग मिल रही है, तो ऐसे बॉलर को भी हम अपनी टीम से अलग करेंगे कि हाँ, ऐसे बॉलर को हमको ट्राई नहीं करना है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि हमको जो 70 से 80% के प्लेयर उनकी हमको अलग कॉम्बिनेशन की तरह से एक लिस्ट बनानी है, अलग रखना है कि हमारे ये 60 से 70% के, इन 70 से 100% के बीच के ये प्लेयर हैं। इनमें से मैक्सिमम टाइम पर हमको क्या करना है कि कुछ प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है और उन प्लेयर को ड्रॉप करके उनके साथ में हमें लो सिलेक्शन के प्लेयर को ट्राई करके चलना है यूनिक टीम बनाने के लिए। और वो जो लो सिलेक्शन के जो प्लेयर होंगे उनको कैसे पकड़ना है, उनको हम पकड़ेंगे पिच के अनुसार। जैसे पिच पर अगर पेसर को मदद है और कोई अगर ऐसा स्पिनर ऐसा पेसर है, कोई ऐसा पेसर ऑलराउंडर है जो अपने स्पीड के लगभग 3 से 4 ओवर कर रहा है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहा है, लेकिन मतलब 5-6 नंबर पर बैटिंग कर रहा है और वो उसका सिलेक्शन कम है और रिसेंट फॉर्म उसका ख़राब है, तो ऐसे में उस ऑलराउंडर को हम अपनी टीम पर ट्राई करके चलेंगे। या कोई ऐसा बॉलर है जिसको पूरे 4 ओवर मैक्सिमम टाइम पर वो 4 ओवर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो बॉलर का जो रिसेंट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे में उस बॉलर के फेवर में अगर पिच है तो ऐसे में उस बॉलर को हम ट्राई करके चलेंगे। लेकिन ये भी देखना है कि सामने वाली टीम के ओपनर्स हैं, यानी जो बैट्समैन है वो किस टाइप के हैं। फिर ऐसे ही करके हमने अपने जो है ट्रम्प कार्ड प्लेयर को लिखा लेना है कि मैक्सिमम टाइम पर वो 4 ओवर बॉलिंग कर रहा हो। और अगर कोई बैटिंग विकेट्स है, अगर हमारे बैटिंग विकेट्स है तो हमारे टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन है जो अच्छी खासी बैटिंग करके चल सकता है, इनका बैटिंग करके दे सकता है, और खासकर चेस करते समय ऐसे बैट्समैन को हमें पिक करना है। तो ऐसे कर करके हमने अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से, यानी अपनी एनालिसिस करके अपने प्लेयर्स को अलग कर लिया, यानी कि ये हमारे 0 से 30% के प्लेयर हैं, इनको हमको अपनी टीम पर ट्राई करना है। ये हमारे 70 से
100% के बीच के प्लेयर हैं जिनको अपनी टीम से हमको ड्रॉप करना है, तभी तो यूनिक टीम बनेगी। अब बात आती है, सब कुछ हमने कर लिया, अब इनका कॉम्बिनेशन हम किस प्रकार से बनाएंगे, इनको टीम पर फिट कैसे करना है, चलिए वो चीज़ हम ड्रीम पर जब टीम बनाएंगे वहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद हमारी बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की, कि हम कैप्टन वाइस कैप्टन को कैसे पिक करके चलेंगे। हम पिच के अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हम पिच के अकॉर्डिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसा हमारा कॉम्बिनेशन होगा वैसे ही हमको कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों हम आ गए हैं ड्रीम 11 ऐप पर। अब यहाँ पर बनाते हैं, देखिए रिक्सी टीम किस प्रकार से बना के चलेंगे और शिफ्ट टीम किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर जैसे एक मैच है, इस मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट का ये मैच है। तो यहाँ पर देखिए हम क्रिएट टीम पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम टीम बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कर लो कि हमने जो स्टेटस निकाले हैं, जिस प्रकार से हमको प्लेयर को निकालना है वो किसके अगेंस्ट निकालना है, हमको पिच के अगेंस्ट निकालना। तो यहाँ पर देखिए पिच क्या है, बॉलिंग पिच है, पेसर को मदद है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ हमारी ये हो गई। तीसरा यहाँ पर ये देखना हमें एवरेज स्कोर, देखिए 129 के आसपास में एवरेज स्कोर है। अब 129 के आसपास में एवरेज स्कोर है, यानी कि विकेट्स गिरेंगे दोनों पारी में, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन भी उसी हिसाब से ट्राई करेंगे, यानी कि जैसे दोनों पारी में जब विकेट्स गिरेंगे तो उसी हिसाब से हमको कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है। जैसे कि मानिए फर्स्ट बैटिंग की, अब ये टीम ने अगर फर्स्ट बैटिंग की, इस टीम ने फर्स्ट बैटिंग करके एवरेज स्कोर कितना किया, 130 के आसपास में एवरेज स्कोर किया, ठीक है। अब 130 के आसपास में एवरेज स्कोर करने के बाद में यहाँ पर टोटल विकेट्स गिरे 10। तो ये कंडीशन ये हो गई। अब यहाँ पर 10 विकेट्स गिरे, यानी नो डाउट कि हमारे कैप्टन बॉलर से एक आ गया है। अब यहाँ पर जो टीम जब चेस करने जाएगी तो वो किस प्रकार से चेस करेगी, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मान लो कि 130 रन को उसने अगर चेस किया, 131 रन उसने बनाए, कितने विकेट के नुकसान पर बनाए हैं, 5 से 6 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। या हो सकता है कि 131 रन जो बनाए हैं वो 2 विकेट के ही नुकसान पर बना दिए हूँ। तो जब 2 विकेट के नुकसान पर बनाए तो इस कंडीशन में हमारी टीम अलग अलग डिवाइस में हो जाएगी कि वो चेस किस हिसाब से कर रही है। अब जैसे यहाँ पर जैसे 9 से 10 विकेट फर्स्ट पारी में गिरे, 9 से ही 10 विकेट ही सेकंड पारी में गिरे, तब वहाँ पर कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं होगा जो हमें बीसी की पारी खेल के देगा। तब ऐसे में उस बैट्समैन के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, तब हम यूनिक टीम बना के चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ प्लेयर को सिलेक्शन करते हैं, ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा लोग अपनी टीम पर पिक करके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए टीम सऊदी, सीन अबाउट, टमाल मिल्स, एडन मिल्ले, ठीक। यहाँ से कुछ ऐसे बॉलर्स हो गए जिनको सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी टीम पर पिक किया। फिर यहाँ से क्रिस जॉर्डन, यहाँ से फिर हमारे पास में आए सिलेक्शन में और कौन है, फिर यहाँ से देखिए कैरन पोलार्ड, फिर यहाँ से विकेट्स कीपर में आए, यहाँ पर देखिए जो कि ए डिवाइस को पिक किया है। तो इस प्रकार से जो हाई सिलेक्शन के प्लेयर हैं उनको हमने अपनी टीम पर पिक किया। मान के चलिए कि अभी के लिए हमने इन सभी प्लेयर को अपनी टीम पर पिक किया। ये है वो टीम जो सभी लोग अपनी टीम बना के चल रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पर लोग ये टीम बना के चल रहे हैं। तो इसमें अब हमको करना क्या है, देखिए इसमें हम कॉम्बिनेशन कई हिसाब से बना सकते हैं। या तो हम अपना कॉम्बिनेशन अलग हिसाब से, जैसे कॉम्बिनेशन हम कई हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन होगा कि हम यहाँ से 3 प्लेयर्स को ड्रॉप करके 3 ऐसे प्लेयर को लेंगे जो हमारे लिए लो, जो हमारे लिए 1% से 30% के बीच में होंगे, ठीक है। फिर दूसरी टीम पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है 4 प्लेयर को ड्रॉप करेंगे और 5, और तीसरी टीम पर हम 5 प्लेयर को ड्रॉप करके फाइनली 5 हम ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करेंगे जो बड़े प्लेयर्स होंगे, ठीक है। जो यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होंगे उनको अपनी टीम से हम ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे। तो ऐसे बड़े प्लेयर को हम अपनी टीम से ड्रॉप करेंगे। तो ये हो गया कि हम प्लेयर को सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से चुनेंगे। एक कंडीशन हमारी ये बनती है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लाइनअप पर क्लिक करके देखते हैं। एक कंडीशन हमारी ये बनती है कि जैसे कि मानो ये टीम है, ये टीम स्ट्रॉन्ग है, ये टीम वीक है। अभी के लिए मानो से डेमो के लिए तो ये टीम वीक है। अभी क्या कर रही है, ये टीम ने क्या की, ये टीम ने ली है पहले बॉलिंग, ठीक है। इस टीम ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। अभी ये क्या करेंगे कि ये जो बॉलर हाई सिलेक्शन के हैं, यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इन बॉलरों का सिलेक्शन देखिए यहाँ पर कितना है, 80%, 74%, 91%, यानी कि सीधी सी बात है ये तीनों बॉलर का हाई सिलेक्शन है। फिर यहाँ से देखिए बैट्समैन भी देखिए, ये दोनों बैट्समैन का भी सिलेक्शन हाई है। अब क्या करना है, इनका हमको कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना है। या तो इनको टीम से ड्रॉप करके चलना है, या तो फिर इनको टीम से ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। ये तो चीज़ जान लो। या तो फिर ट्राई ही करना चाहे इनको, फिर हम सीबीसी करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रन की सोचने वाली बात है कि अगर ये बैट्समैन अगर रन स्कोर करेंगे तो ये इन बॉलर्स को विकेट नहीं मिलेंगे। अगर इन बॉलर्स को अगर विकेट मिलेंगे तो ये बैट्समैन स्कोर नहीं करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि भैया ये जो 5 बैट्समैन जो हमारे हाई सिलेक्शन के प्लेयर हैं, जो 5 प्लेयर हैं, इन प्लेयर में से किन्हीं 2 प्लेयर को हम इजीली अपनी टीम से ड्रॉप करके चल सकते हैं। ये तो पावर प्ले के हम ओपनर्स को लेकर चलेंगे, या पावर प्ले के गेंदबाज को हम ड्रॉप करके चलेंगे। तो ये 2 प्लेयर ये हो गए, 2 प्लेयर ये हो गए। अब इनमें से हम किस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से पहले टीम बनाते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कराएंगे, एक चीज़ हिसाब से टीम बना सकते हैं कि ये मानिए कि यहाँ पर हमने जैसे 3 ओपनर्स को ले लिया, जहाँ हमारे रन को चेस करेंगे।
फिर हमारे यहाँ पर ये तभी हमारे 3 बॉलर हैं, फिर इनके साथ-साथ में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम डिवाइस को ड्रॉप करके क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइस को या बिन्स को किसी एक प्लेयर को हम ड्रॉप करके फिर क्या करेंगे, यहाँ से क्रिक बोर्ड को भी लेके चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बेनी होवल, ये प्लेयर जो है देखिए 18% सिलेक्शन है इस प्लेयर का, और ये बॉलिंग भी डालता है और बैटिंग से भी बैकअप दे सकता है, तो ऐसे प्लेयर को भी हम टीम से ट्राई करके चलेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, हम कोई और दूसरे प्लेयर पर हम रिस्क लेके चल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टमाल मिल्स हाई सिलेक्शन है प्लेयर, इसको ड्रॉप किया, इसको अगर नहीं भी ड्रॉप किया तो पहले हम इधर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने हैं, यहाँ से हमको 3 ओपनर्स को पहले हमने पिक किया, ठीक है। अब मानिए कि हमारे ये 3 ओपनर्स हो गए जो रन को हमें चेस करेंगे, ये हमारे वो बॉलर्स हो गए जो हमारे लिए विकेट्स निकाल कर देंगे, इधर का हम बाद में देखेंगे। अब क्या करना है, इसमें से किसी एक बॉलर को हम सीबीसी करेंगे, ठीक है, जो कि डेथ और पावर प्ले में डालता है। फिर यहाँ से किसी ओपनर को हम वाइस कैप्टन करेंगे, ठीक है। यहाँ के हमें कंडीशन ये देखनी है, यहाँ पर हमारे विकेट्स कितने गिरेंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम 10 विकेट्स गिराएंगे तो हमारे फिर सीबीसी हमारे यहीं से आएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लगता है कि 7 से 8 विकेट्स ही गिरेंगे, तब क्या करना है कि हम यहाँ से कैप्टन, यहाँ से वाइस कैप्टन करके चलते हैं, यहाँ से कैप्टन, यहाँ से हम बीसी करके चल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर यहाँ पर 10 विकेट गिरेंगे, अब बॉलर्स हमने लिए 5, बॉलर्स हमारे पास कितने प्रॉपर बॉलर हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ पर चारों बॉलर को अगर अगर इस बॉलर ने अगर 5 विकेट लिए, इसने वाइस कैप्टन बनने के लिए 3 विकेट लिए, तो 5 3 8 विकेट तो हमारे यही हो गए। अब बचे हमारे 2 विकेट, अगर इनको एक विकेट ही मिला तो ये दोनों में से कोई ड्रीम टीम में नहीं आने वाला है, हो सकता है कोई एक बॉलर ही ड्रीम टीम में आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम बॉलर को अगर सीबीसी कर रहे हैं तो ना कहीं एक बॉलर पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे कि ये टीम सऊदी है, देखिए यहाँ पर पिछले मैच में ये देखिए कितने 173 पॉइंट यानी कैप्टन की पारी खेल के दी है। अब एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस कराऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए पहले सीन अबाउट का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीन अबाउट का क्या सीन है, पहले ये चीज़ देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने 125 पॉइंट दिए थे, नेक्स्ट मैच में फ्लॉप, ठीक है, ये चीज़ देख ली। फिर और देखो आगे यहाँ पर 114 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर जो नोटिस कर लो, यहाँ पर देखिए 114 पॉइंट दिए हैं, नेक्स्ट मैच में फ्लॉप। तो इस प्रकार से अगर तुम सोच सकते हो कि टीम सऊदी ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए, तो हो सकता है इस मैच में फ्लॉप चला जाए, तो सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा हमारा टीम सऊदी के ऊपर। तब ऐसे में हम सीन अबाउट को कैप्टन करके फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी ओपनर को हम वाइस कैप्टन करके चलेंगे, हम किसी बॉलर को भी वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, या यहाँ से हम कैप्टन करके किसी ऐसे ऑलराउंडर को भी हम वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं जो हमें कुछ यानी माने कि 1-2 विकेट जो इनके गिरेंगे, एक आध विकेट अगर इसको मिल गए और शायद से इनने 30 से 40 रन का अगर स्कोर कर दिया, तब ये वाइस कैप्टन की पारी खेल के दे सकता है। तो ये तो कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। फिर हमारे पास में बन चाहे डेन मॉसले या बेनी होवल, तो ये बॉलर को भी हम अपनी टीम पर पिक करके चल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जोफ्रा आर्चर को हम पिक करके चल सकते हैं, अगर लगता है तुमको विकेट्स यहाँ पर ज़्यादा गिरेंगे, अगर लगता है कि 1 से 2 विकेट्स ही गिरेंगे, फिर बॉलर को यहाँ पर हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एक बॉल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो कि क्रिस जॉर्डन है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप दे रहे हैं, तो ऐसे को ट्राई कर लिया। फिर यहाँ से हम कुछ जैसे कि यहाँ से डुप्लोय, यहाँ से फिर क्या करेंगे, फिर एक बॉलर यानी कि जोफ्रा आर्चर या आकिल हुसैन में से किसी एक बॉलर को हम पिक करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही हम देख लेंगे किसको बॉलिंग ज़्यादा मिल रही है, कौन सा बॉलर ज़्यादा ड्रीम टीम में आ रहा है, आने के चांस उसके रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हम बना के चलते। तो अभी के लिए यहाँ पे चाहे टमाल मिल्स को पिक करके चलो, फिर यहाँ चाहे यहाँ से जोफ्रा आर्चर को पिक करके चलते, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन भी बना के चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नो डाउट हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक तो ये हो गया। अब हमें और रिस्क लेना होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम जैसे सुमित को ड्रॉप किया, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई एक बॉलर को और पिक करके चलेंगे, जैसे कि आकिल हुसैन को हमने पिक किया। फिर क्या किया, फिर यहाँ से हमने और रिस्क लेना होगा, तो इसी प्रकार से हमको खिलाड़ियों को ड्रॉप करके यहाँ से हम बॉलर को पिक करते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने बॉलर्स हो गए, यहाँ पे देखिए हमारे टोटल 5 बॉलर, यानी हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन कितने हो गए, 7 हमारे पास बॉलर्स हैं, ये कुछ बैट्समैन हैं जो कि हमें कुछ स्कोर करके दे सकते हो। यहाँ पर भी देखिए रिस्क है, ऐसा कि नहीं कि रिस्क देखिए डुप्लाई, तो यहाँ से और रिस्क लेना चाहो तो यहाँ से मोनाली को ड्रॉप करके यहाँ से फिर जो कि लिविंगस्टन के साथ में चल सकते हो, लेकिन फिर ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से आकिल हुसैन को ड्रॉप करके चाहो तो यहाँ से जोफ्रा आर्चर और कैरन पोलार्ड को ड्रॉप करके फिर यहाँ से आकिल हुसैन को भी पिक करके चल सकते हो। ऐसा भी कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो इस मैच में, क्योंकि यहाँ पर 10-10 विकेट अगर गिरेंगे तब कि अगर टोटल अगर टीम ऑल आउट होगी तो टोटल अगर 10 विकेट गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बॉलर से ही हमारे सीबीसी अब आने वाले हैं, ना कि कोई ऑलराउंडर से आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करके चलेंगे अपनी टीम पर, और ऐसे में ये बैट्समैन ही होंगे जो कुछ स्कोर करके देंगे। यहाँ से फिर आप लोरी इवांस को पिक करके चलो, चाहे कैरन पोलार्ड को पिक करके चल सकते हो। तो वो चीज़ हमारे ऊपर रहेगी, हम कितना रिस्क ले सकते हैं अपनी टीम पर। अभी के लिए देखिए यहाँ पर केवल डुप्लोय पर रिस्क लिया है, फिर यहाँ पर जो हमारा दूसरा प्लेयर है जो कि आकिल हुसैन है, तीसरा प्लेयर हमारे पास में जो कि क्रिक बोर्ड है, ठीक है, चौथा प्लेयर हमने अभी यहाँ पर पिक नहीं किया है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, किसकी जगह पर कर सकते हो, फिर यहाँ से मोनाली या बेन डकेट में से किसी एक को ड्रॉप करके और रिस्क लेके जा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये रिस्क अगर चला तो हमारी टीम, और वास्तव में ये रिस्क चलता भी है, क्योंकि इसी हिसाब से हमको कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता है। अगर ये हमारे प्लेयर अगर फ्लॉप हो गए
तो सीधी सी बात है, हमने जो लगाया है हमें वो भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये प्लेयर्स हमारे चल गए तो हमारी सीधी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।